बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 के जो रिमेनिंग MCQs थे उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको ये रिमेनिंग MCQs अच्छे अंदाज से समझ आ जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला MCQs। In the figure, O is the center of the circle and ABN is a straight line। अब इसमें जो कीवर्ड है ना बेसिक, वो है ABN is a straight line और O is a center। और इसमें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है ऑब्ट्यूज एंगल AOCX, यानी कि ये जो x है ये हमने फाइंड करना है और हमें ABN ये कीवर्ड है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि 180 टोटल एंगल्स का सम जो है 180 होता है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल है 60 और एक एंगल है B। तो सबसे पहले हम इस सप्लीमेंट्री कंडीशन को यूज़ करके B प्लस 64 इज़ इक्वल टू 180। 64 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, 116 आ गया हमारे पास स्टूडेंट B। ये देखें ज़रा, ये B क्या आ गया 116। अब ज़रा ये ऊपर गौर करने लिखा हुआ है 2B, यानी कि जो x का आउटर एंगल है ना, रिफ्लेक्स एंगल जो है वो है 2B। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2B मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई B था 160, 2 6 12, 2 1 2, 3 आ गया, 2 1 2, तो 2B इज इक्वल टू आ गया 232। तो ये जो x का बाहर वाला है ये कितना निकल आया 232, 232। अब ये एक पूरा एक सर्कल है। देखिए, अगर आप x को भी मिला लें और 2B को भी मिला लें तो ये एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो स्टूडेंट, x प्लस 2B ये दोनों एंगल अगर मिला लें तो ये एक सर्कल है। सर्कल मीन 360 डिग्री। और 2B की वैल्यू हमारे पास है 232। तो इस इक्वेशन को अगर आप हल करें 360 माइनस 232, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 3 में 128 निकलेगा जी x। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। इन द फिगर O इज द सेंटर, फिर एक कीवर्ड O सेंटर है। देन द एंगल x इज, और इसमें हमें एंगल x पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा दिलचस्प MCQs है, आपकी तवज्जो दरकार है ज़रा इसमें। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें ज़रा, ये एक सेंट्रल एंगल है O, और अगर इन सेंट्रल एंगल्स को ऐसे मिला दें, एक हम इनस्क्राइब्ड जो है एक एंगल बना दें ये। अच्छा, अब ये एक इनस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसका एक कॉर्नर ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। अब ये आपने डायग्राम भी साथ चेक करनी है, क्वाड्रिलेटर ये वाली, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप जरा गौर करें, जो प्रीवियस हमने MCQs सीखे थे उसमें ये जो सेंट्रल एंगल था ये डबल होता था इनस्क्राइब्ड एंगल का। इसका मतलब अगर ये 110 है तो फिर ये कितना हुआ 55 का, ठीक हो गया। अब अगर ये 55 है और ये जो इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है इसका 55 और x सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 होगा। अच्छा, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही थी पहले वाली, ये देखें ये हमने क्यों नहीं ली, ये हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये इनस्क्राइब्ड नहीं थी। इनस्क्राइब्ड जो टर्म है ना उसका मतलब ये होता है कि उसके ऑल कॉर्नर्स, चाहे वो एक ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऑल कॉर्नर्स जो है वो सर्कल को टच कर रहे हों, इसलिए हमने जो है ना ये इंस्क्राइब्ड एक एंगल बनाया था ताकि वो इंस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल बन जाए।
अब इनस्क्राइब क्वाड्रिलेटर का जो थ्योरम के मुताबिक फिनोमिना है ना, वो ये है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि अब ये जो क्वाड्रिलेटर बन गया उसका x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 होगा। जी, तो हम इस कंडीशन को यूज करते हैं कि x प्लस 55 इज इक्वल टू 180। 55 को उसी तरफ ट्रांसफर करें। जी, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, और ये आ गया 125। तो जी स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एंगल एक्स इज। जी, ओ सेंटर है और ये फिर एक्स हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ ये जो हमारे पास कीवर्ड है वो डायग्राम के अंदर है। ये जो 3 लाइनें लगी हुई हैं, ये देखें 1 2 एंड 3, ये शो कर रही हैं कि ये जो एक छोटी ट्राइंगल आपको अंदर नज़र आ रही है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, ये वाले। और तीनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब है ट्राइंगल के अंदर कि वो 60-60 के होंगे। ठीक होगा जी, एक कंडीशन हो गई ये। अब हम क्या करेंगे, ये भी 60 का है ना, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 60 का है तो इसको 180 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एंगल निकल आएगा, जो कि कितना बनेगा 120। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमारा जो टारगेट है वो एक्स को फाइंड करना है। दोबारा ज़रा सुन लें, ज़रा बड़े समझने वाले एमसीक्यूज ना, गौर से दोबारा देखें। ये एक ट्राइंगल बनी हुई थी जिसके साथ 3 लाइन ये शो कर रही थी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि उसके तीनों साइड्स भी इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तीनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि वो फिर एंगल 60-60 के होंगे, तो फिर ही वो तीनों मिला के 180 के होंगे। ठीक हो गया। फिर इसको यूज करके हमने ये वाला एंगल निकाला। ये वाला एंगल कैसे निकला कि अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये 180 होगा। ठीक है, अब इसमें से अगर एक 60 का है तो दूसरा 120 का होगा। जी, अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। वो क्या है, अब O से अगर इधर तक जाएं तो ये एक रेडियस है, और O से अगर इधर x की तरफ जाएं तो ये भी एक रेडियस है। तो रेडियस टू रेडियस का मतलब है कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये दो साइड्स इक्वल होंगी। अब इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो अब इधर वाले जो ट्राइंगल है उसका ये उसके ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो x प्लस x, और ये कितना निकला हुआ था 120। तो जी स्टूडेंट, यहाँ से हमने कंडीशन बना ली x प्लस x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। x प्लस x हो गया 2x, 120 तो जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 आ जाएगा, और ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो जाकर डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो x निकला वो निकला 30। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल x इज। जी, तो अगर O क्या है, सेंटर है, तो हमने फिर x फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, फिर देखें ये यहाँ से ये क्या है जी, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल के ये जो दो कॉर्नर हैं इनको अगर ऊपर की तरफ ले जाएं तो ये बनता है इंस्क्राइब एंगल। तो प्रीवियस एमसीक्यूज में हमने सीखा है कि सेंट्रल एंगल को अगर हाफ कर दे तो इंस्क्राइब एंगल निकलता है। यानी कि अगर ये 30 है तो फिर ये डबल हो गया, यानी कि ये 60 होगा। जी स्टूडेंट, ये हो गया 60 का। अगर ये 60 का है तो यहाँ एक बात समझिए ज़रा, अगर कहीं पर ऐसे एक क्रॉस बना हो तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि ये हमारा उधर 60 का निकला है ना, तो अगर ये 60 का है तो ये भी अंडरस्टूड 60 का होगा। इसी तरह अगर ये और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये 60 है तो ये ऊपर वाला भी 60 है। अब फिर वही बात देखें जो अभी पिछले एमसीक्यूज में हमने यूज़ की है। अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है,
तो दो रेडियस का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, वही कंडीशन लगेगी। x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो क्या कंडीशन बनेगी, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 60 से जाकर माइनस हुआ तो 120, तो इस 2 को तो जाकर अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो जी स्टूडेंट x क्या निकला 60। ये दो MCQ सेम कंसेप्ट के थे जी। लास्ट MCQ ऑफ दिस चैप्टर, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल x इज। हमने इधर फिर x फाइंड करना है, ये सेंटर है, तो ये क्या हो गया जी सेंट्रल एंगल। अच्छा जी, इसको अब मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँ, इसको यानी कि हाफ कर दूँ, तो ये देखें ज़रा, ये दो ट्राइंगल सी बन गई हैं। अब ये भी रेडियस है, इसमें भी वही कंसेप्ट है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब दो रेडियस हो गए, सेम हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। अब ये अगर 20 है तो ये भी 20 है, ठीक हो गया। ठीक इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए, इस तरफ वाली साइड पे। अब ये एक रेडियस है OC और O भी एक रेडियस है। अब इनके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसके अपोजिट ये है और OC के अपोजिट ये है, यानी कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। एक 20 निकल आया, एक 30 निकल आया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन गया 50। अब ये है इंस्क्राइब्ड एंगल, और इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल ये डबल हो जाएगा, यानी कि अगर ये 50 है तो ये 100 होगा। तो जी स्टूडेंट x क्या निकल आया 100। स्टूडेंट ये थे आज के MCQs, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई जहन में आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फौरी रिप्लाई दूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया।